आयोग के अध्यक्ष तत्काल इस पर संज्ञान लेते और जो गलत विज्ञापन निकला और आरक्षण आरक्षण रोस्टर लगाइए और उस पर भर्ती करिए, विज्ञापन निकालिए। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब। आप लोगों की मांग क्या है? पहले भी आप लोग अनशन में बैठे हुए थे, फिर अनशन में करने की वजह क्या होगी? वजह यह है कि जो चौकीदार 5 साल 6 साल काम कर रहे थे उनको सरकार हटा दी है, एवजी चौकीदारों की नियुक्ति रोक दी है और इन्हीं के बीटों पर सभी जिलों में विज्ञापन सरकार निकाल रही है। तो हमारी मांग है सरकार से कि सेवा विमुक्त एवजी चौकीदार और अनुकंपा के आधार पर जो रिक्त बीट है, जहां जहां विज्ञापन निकाले हैं उसको तत्काल रद्द करिए। हमारी जो सूचना होती है जनहित राजहित में महत्वपूर्ण होती है, इसलिए हमको एक बार मौका सरकार दी थी, आप उसको पूरा कर दीजिए। चौकीदारों की नियुक्ति के संबंध में जो पुरानी व्यवस्था है उसको लागू कर दीजिए और जो आपने नियमावली बनाया है 2015 में और प्रावधान आपने किया है कि 100 से 120 आवासीय घरों पर एक चौकीदार बहाल करेंगे, तो आप उस पर नया बिट सृजित करिए और आरक्षण रोस्टर लगाइए और उस पर भर्ती करिए, विज्ञापन निकालिए। हमारे साथ किसी तरह का छेड़छाड़ मत करिए। हमारे साथ छेड़छाड़ करिएगा तो चौकीदारी व्यवस्था कमज़ोर हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और चौकीदारी व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य है वह भी समाप्त हो जाएगा। यही हमको सरकार से कहना है। हम कोई अलग से मांग नहीं रखे हैं, हमारी मांग वाजिब है और इस मांग के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी 5-6 बार वार्ता हो चुकी है और हमेशा वो कहे हैं कि हम यह काम जरूर करेंगे। पिछले बार हम 30 दिन यहाँ आंदोलन किए थे इसी जगह पर और उस समय के विभागीय प्रभारी मंत्री आश्वस्त किए थे कि आपके काम में हम लोग मजबूती से लगे हुए हैं, आप लोग जाइए, हम लोगों पर छोड़ दीजिए। तो काम तो हुआ नहीं, सभी जिलों में विज्ञापन निकालने लगे और ये कार्यरत जो चौकीदार जिस बीट में कार्यरत हैं उस बीट में भी विज्ञापन निकाले हैं। जो अनुकंपा के आधार पर बीट है, जो इसकी आवेदन देने की अवधि समाप्त नहीं हुई है, उस पर भी ये आवेदन निकाले हैं। तो इनके अफसर इतने हड़बड़ी में हैं कि रामगढ़ जिला में तुरंत विज्ञापन, तुरंत दौड़, तुरंत परीक्षा लेकर के ये लोग इतने हड़बड़ी में हैं कि हम समझते हैं कि चौकीदारों को जैसे लगता है कि एकदम पाताल में भेजने के लिए सरकार व्यवस्था कर ली है। तो हम कहना चाहते हैं कि हमने यहाँ आंदोलन जब दूसरे बार शुरू किया तो हम जितने ये निकाले हैं विज्ञापन उसका प्रति हम इसी जगह पर जलाए। हम 29 जुलाई को झारखंड विधानसभा का घेराव भी किए और 29 जुलाई को जो घेराव हुआ उसके दरमियान पदाधिकारियों से बातचीत भी हुई। विभागीय संयुक्त सचिव आए थे, जो गृह विभाग के संयुक्त सचिव है राधे श्याम जी, उनसे वार्ता हुई। वहाँ पर एसपी मेहता जी थे, उनसे बातचीत हुई। एसडीएम साहब से थे, सब लोगों से बातचीत हुई और उन लोगों ने आश्वस्त किया कि जो गृह सचिव हैं हाउस में व्यस्त हैं, उनसे बातचीत करके हम लोग आपको बात कराएंगे। परसों बात कराने वाले थे, नहीं हुई। कल भी बात कराने वाले थे, बात नहीं हुई। कल गृह विभाग से फ़ोन आया था कि मैडम से बात हुई है, आज बात करने के लिए। तो अभी तक हमको तो सूचना नहीं मिली है। वो लोग बोले थे कि हम लोग सूचना देंगे आने के लिए, बात करने के लिए। तो मैं उसके इंतज़ार में हूँ, बात करूँगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से हमारी मांग है कि ये जो हमारी समस्या है, इस समस्या के समाधान के लिए झारखंड विधानसभा में प्रस्ताव लावें, उस पर चर्चा करावें और पास करें, विधानसभा से हमारे साथ न्याय करें। ये हमारी प्रमुख मांग। आश्वासन से मिल रहा, पिछले बार भी आश्वासन मिली? पिछले बार तो आश्वासन मिली थी, पूरी नहीं हुई।
अभी हमको आश्वासन नहीं मिला है। जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई पदाधिकारियों से, वो जो जिम्मेवार पदाधिकारी हैं गृह सचिव, उसी विभाग से हम लोग आते हैं, उनसे हमारी बातचीत नहीं हुई है। अब उनसे बातचीत होगी, इसके बाद पता चलेगा कि क्या होगा। न्यूज के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं? किसके सामने? न्यूज के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से क्या कहना? मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि चौकीदारी व्यवस्था को आप बचाइए। और आप लोग हमेशा बोलते हैं कि ये गरीबों की सरकार है, मूल निवासियों की सरकार है, दलित पिछड़ों की सरकार है। तो इस देश में यही एक व्यवस्था है, चौकीदारी व्यवस्था, जिसमें मूल निवासी ही काम करते हैं, गरीब लोग काम करते हैं, दलित पिछड़े ज़्यादा हैं इसमें। और आपका शासन है, आप मुख्यमंत्री हैं, तो आपके शासन में इनका काम नहीं होगा तो किसके शासन में काम होगा? इसलिए आप हमारा काम करिए। और बाबा भी बोले थे, दिसिम गुरु सुबी सोरेन जी, कि ये चौकीदारों की सरकार है, ये इस सरकार में चौकीदार का काम होगा। आप मुख्यमंत्री हैं, आप उनके सुपुत्र हैं और सजग व्यक्ति हैं, गरीबों का कल्याण करने की मदा रखते हैं, आप बोलते भी हैं, तो इन लोगों का काम कर दीजिए। इनके जगह पर दूसरे लोगों को आप बहाल कर देंगे तो जनहित और राजहित प्रभावित होना लाजमी है। इसलिए है कि हम अंग्रेज के ज़माने से पुराने पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आए हैं। हमारे पास सूचना जो उपलब्ध है पीढ़ी दर पीढ़ी का, नए लोगों के पास, दूसरे परिवार के लोगों के पास मौजूद नहीं है। क्योंकि बहुत ऐसी सूचनाएं होती है विधि व्यवस्था के बारे में कि मुँहे मुँहे आता है, और हमारे पास है वो बात। मैं खुद चौकीदार का बेटा हूँ, हमारे घर में भी 3-4 पुरुष से चौकीदार थे। तो जो मैं अपने लोगों के बारे में, अपने गांव के लोगों के बारे में सही सूचना दे सकता हूँ, 100-200 बरस का, वो दूसरे परिवार के लोग नहीं दे सकते और ये किसी रिकॉर्ड में नहीं मिल सकता है। और आपके माध्यम से हम ये भी सरकार से कहना चाहते हैं कि जो ये सूचना दे सकते हैं विधि व्यवस्था के बारे में, आपका सारा विजिलेंस फेल हो जाएगा। ये उदाहरण है कि कई जगह हत्या हुई और सारा प्रशासन फेल हो गया और चौकीदार लोग उद्भेदन किया। आपका कई ऐसा जंगल है झारखंड प्रदेश में जिसमें रात में सशस्त्र पुलिस नहीं जाती है, वहाँ 12 बजे रात में निहत्थे चौकीदार जाकर के लाश ढोके लाते हैं और उनके बारे में एक शब्द नहीं लिखते पुलिस पदाधिकारी कि ये अच्छा काम किया। और चौकीदार का भी पुरस्कार पुलिस पदाधिकारी ले लेते हैं। चौकीदारों के ड्यूटी के बारे में ये जो सरकार देती है, ऑर्डर निकालती है, उसका अनुपालन थाना प्रभारी नहीं करते हैं, अंचल पदाधिकारी नहीं करते हैं, पुलिस पदाधिकारी, ये पुलिस अधीक्षक नहीं करते हैं, उपायुक्त नहीं करते हैं। ऐसा खमियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। इसलिए चौकीदारी व्यवस्था को मजबूत बनाना आज के भी परिवेश में बहुत जरूरी है और इसके लिए आपको एक बार मौका इनको देना होगा। आपका परिचय? मेरा नाम कृष्ण दयाल सिंह है, झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष। हेमंत सोरेन की सरकार है, हेमंत है तो हिम्मत का नारा लगाया जाता है, तो उसमें आप लोग अनशन में बैठे हुए हैं, पहले भी अनशन में बैठे हुए थे, अभी भी अनशन में बैठे हुए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं सरकार? देखिए, कहना यह है कि अनशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर सीधा का सीधा मामला इस झारखंड प्रदेश में अगर अनुसूचित जाति आयोग का जो वर्षों से खाली पद है वो भरा हुआ रहता तो झारखंड राज्य के कई जिलों में चौकीदार दफादार पदों पर नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन निकाला गया है वह उसमें आरक्षण शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए शून्य कर दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष तत्काल इस पर संज्ञान लेते और जो गलत विज्ञापन निकला है उसको निरस्त करा देते। इसीलिए मेरा मानना है इस माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप वर्षों से जो खाली पद पड़ा है उसको आप भरिए। आज 15 नवंबर को यह झारखंड 24 वर्षों का होगा
आज तक अनुसूचित जाति आयोग के जो पद है भरा नहीं गया, आरक्षण आयुक्त का पद सृजित नहीं किया गया और इस तरह से कई अनुसूचित जातियों के साथ वह इस झारखंड में न्याय नहीं हो रहा है। जैसे आपको अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम है, मैं पलामू से आता हूं, बता देना चाहता हूं कि वहां वह अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम में सारा का सारा पद खाली है। एक पद अनुसेवक के सहारे, एक अनुबंध कर्मी के सहारे चल रहा है। अब बताइए कि इस व्यवस्था में अनुसूचित जातियों के साथ कैसा न्याय हो रहा है, कैसा काम हो रहा होगा। इसीलिए इस तरह से एक नहीं, अगर सरकार को गिनाना चाहिए तो झारखंड निर्माण से लेकर अभी तक जो दलित आदिवासियों के लिए जो काम होना चाहिए वो काम इसलिए नहीं हो रहा है कि जो संवैधानिक जो पद है वह सृजित संवैधानिक पदों पर वह जैसे बैठाए नहीं जा रहे हैं, जिसके कारण आज जो है वह न्याय इनके साथ नहीं हो रहा है। और आज धरना पर यह संघ जो है, जो चौकीदार दफादार संघ जो आपके यहाँ मौजूद है, जिन्हें अपना समय अपने थानों में देना चाहिए, वहाँ नहीं देकर के आज सरकार के पास आए हुए हैं। इसीलिए एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप स्वयं हस्तक्षेप कीजिए और जो विज्ञापन जो निकला है उसको तत्काल उस पर रोक लगाइए और जो पुरानी जो व्यवस्था है चौकीदार नियुक्ति के लिए उसको लागू कीजिए। मेरा नाम शिवशंकर राम, हम पेशे से शिक्षक रहे हैं, हम सेवानिवृत्त हैं और अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के प्रदेश के उपाध्यक्ष हम रहे हैं। शिक्षक संगठन में अभी अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ का मैं राज्य का मुख्य संरक्षक हूँ।